आरक्षण और संपत्ति के बंटवारे के मुद्दे पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। पीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का हक छीनने का षड्यंत्र रच रही है, जिसका उदाहरण कर्नाटक में देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी ने दावा यह किया कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने ओबीसी का हक छीनकर मुसलमानों को दे दिया। कांग्रेस सरकार ने कर्नाटका में जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, उच्च वर्ग के होंगे, धनी होंगे, व्यापारी होंगे, उद्योगपति होंगे, न्यायमूर्ति होंगे, कोई भी होंगे, बस सिर्फ वो मुसलमान होना चाहिए। अगर वो मुसलमान है तो उन्होंने रातों रात एक कागज निकालकर हस्ताक्षर करके उन सबको ओबीसी घोषित कर दिया। अभी ओबीसी घोषित कर दिया तो बहुत बड़ा तूफान हो गया। यानी वहां कांग्रेस ने शिक्षा और सरकारी नौकरी में पहले जिन ओबीसी लोगों को आरक्षण मिलता था, उस ओबीसी समाज में इतने सारे नए डाल दिए कि ओबीसी समाज को जो आरक्षण मिलता था वो उनसे छीन लिया, चोरी छुपी से छीन लिया। और जो मुसलमानों को नया ओबीसी बना दिया था, गैर कानूनी तरीके से बना दिया था, संविधान के विपरीत बना दिया था, बाबा साहब आंबेडकर की भावना के विरुद्ध बना दिया था, उस मुस्लिम समाज को ओबीसी को जो मिलता था वो लूट करके उनको दे दिया। चुनाव में मंगलसूत्र के साथ साथ मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। पीएम मोदी समेत पूरी बीजेपी मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस को घेर रही है। उत्तर से दक्षिण तक ये मुद्दा कैसे लोगों का ध्यान खींच रहा है, उसके पीछे की इनसाइड स्टोरी भी समझनी बेहद जरूरी हो जाती है। आपको दिखाते हैं आखिर कर्नाटक में कैसे मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा पूरे देश में छाया हुआ है। पहले कांग्रेस पर आरोप लगा कि वो संसाधनों को छीनकर मुसलमानों में बांटने की योजना बना रही थी। अब कर्नाटक में कांग्रेस सरकार पर आरोप लगे हैं कि पिछड़ों के लिए आरक्षित कोटे से जगह छीनकर वो मुस्लिमों को दे रही है। इसका मतलब ये है कि ओबीसी समाज का हक मारकर उसे मुस्लिमों में बांटा जा रहा है। इस मुद्दे पर सियासी पारा बढ़ गया है। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने कर्नाटक सरकार के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। पहले ये समझिए कि कैसे ओबीसी आरक्षण में मुस्लिम वर्ग के उन जातियों को भी लाभ दिया गया है जो आरक्षण के दायरे में नहीं आते। कर्नाटक में कैटेगरी 1 के तहत 17 मुस्लिम जातियां शामिल हैं, जो 4% ओबीसी कोटे के तहत आवेदन कर सकती हैं। इसके बाद कैटेगरी 2A में 19 मुस्लिम जातियां शामिल हैं। कुल मिलाकर 393 जातियां इस सूची का हिस्सा हैं। इसके तहत 15% ओबीसी कोटा मिलता है। इसके बाद कैटेगरी 2B के तहत 4% आरक्षण मिलता है, जिसमें मुस्लिम समुदाय की सभी जातियां शामिल हैं। ओबीसी कमीशन का कहना है कि कैटेगरी 1B और 2B में कुल 36 मुस्लिम ओबीसी जातियां आती हैं, लेकिन आरक्षण जो दिया गया है वो समूचे मुस्लिम जातियों को दे दिया गया है। कर्नाटक गवर्नमेंट ने, कर्नाटक सरकार में जो हुआ है 2002 से, वहाँ पर 4% आरक्षण पूरे मुस्लिम भाइयों को दे दिया है। यानी कर्नाटक का ऐसा स्टेट है कि वहाँ पे हर मुसलमान ओबीसी में है। इस तरीके से दिया हुआ है कि इसमें भी भ्रम फैलाया जा रहा है। इसमें भी आपने जो मुझसे सवाल पूछा, ये आधा सच है और अर्ध सत्य पूरे झूठ से थोड़ा दिक्कत तलब होता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जब हमारी सरकार आई थी कि जो रिजर्वेशन है वो खत्म नहीं किया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर पिछड़े वर्ग में उनको शामिल किया गया है तो जरूर इसके पीछे कोई नीतिगत सोच होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी छत्तीसगढ़ में एक चुनावी रैली में इस मुद्दे को उठाया। पीएम ने कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने एक और पाप किया है। मुस्लिम समुदाय में जितनी भी जातियां हैं, सबको उन्होंने ओबीसी कोटे में डालकर ओबीसी बना दिया।
कांग्रेस ने सामाजिक न्याय का अपमान किया, सामाजिक न्याय की हत्या की। कांग्रेस ने भारत के सेक्युलरिज्म की हत्या की। कर्नाटका अपना यही मॉडल ये कांग्रेस पूरे देश में लागू करना चाहती है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को कर्नाटक में ओबीसी आरक्षण कोटे में अनियमितता की जानकारी मिली थी। उसके बाद आयोग ने पिछले 6 महीने में इसकी जांच शुरू की तो पता चला कि साल 2023 में राज्य के सरकारी पीजी मेडिकल के 930 में से 150 सीट मुस्लिम वर्ग को आरक्षित किया गया है, जो करीब कुल सीट का 16% है। खास बात यह है कि इनमें मुस्लिम वर्ग के उन जातियों को भी लाभ दिया गया है जो आरक्षण के दायरे में नहीं आते। कांग्रेस का असली फेस यही है। वह इस देश की हर संस्था, हर व्यवसाय में डिवीजन करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इसका डटकर विरोध किया है और हमेशा पूरी ताकत से हम इसका विरोध करेंगे। और साथियों, इस बार के मैनिफेस्टो में फिर कांग्रेस ने सरकारी नौकरियों में रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए रिजर्वेशन का संकेत दिया है। इस बार के उसमें जो यदि लागू किया तो उसमें आर्म्ड फोर्सेस को भी उसके दायरे में यह ले सकता है। यह देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रभावित करने वाला एक थॉट है। एनसीबीसी ने माना है कि मुस्लिम समुदाय में ऐसा वर्ग है जिन्हें आरक्षण की जरूरत है, लेकिन पूरे समुदाय को पिछड़ा मानना गलत है।